ये पिछले 8-10 दिनों से जो आलमगीर मस्जिद और बेगम रोज़ा है, उसके ताल्लुक़ से जो आपस में प्रेस के ज़रिए जो बातचीत हो रही है, वो मैं भी न्यूज़ में देखा हूँ। मुझे मालूम है ये मसला जो भी है, लेकिन आलमगीर के ताल्लुक़ से जितना मुझे मालूमात है उतनी बात मैं मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी समझकर मैं आपके सामने आया हूँ। जमात तो 40-45 साल से बनी है, लेकिन जमात बनने से पहले मेरा इस मस्जिद से ताल्लुक़ है, क्योंकि सिकाब स्कूल में जब पानी आता था तो सिकाब स्कूल के क्लासेस आलमगीर मस्जिद के अंदर चलते थे। तो बाद में मस्जिद आबाद हुई 83-84 में। उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ात का सामना इस जमात वालों को करना पड़ा। ये जो जमात में लोग हैं, जैसे कपिल महबूब है, अल्लाह उकली थे, हमारा भाई था रजाक मीटी थे, हमारा आरिफ है और इनामदार साहब हैं, ये सब लोग काफ़ी तकलीफ़ात को सामना करते हुए इस जमात को संभाल लेकर यहाँ तक आए हैं। और उसके अंदर ये बेगम रोज़ा, ये जितना भी ये आता है ये ASI का है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है। इसको जब बहुत से बड़े बड़े ऑफिसरों ने मिलकर इसकी मदद करके इसको दिल्ली तक जाकर जमात वाले और बेंगलोर सब घूमकर इसको डीनोटिफाई करके वक़्फ़ में डालें। तो इतना सब होने के ये थोड़े नाजुक बातें हैं जो सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज ये मजबूर होकर मैं आपको बोलना पड़ रहा है। अभी जो हुआ मसला, उसके बाद चंद दिगर हमीद मुशर्रफ साहब, शकील सुतार, हमारे अशफाक मनगुली और मैनो बिड़गी, ये जो लोग, ये वक़्फ़ का जो कमेटी अप्रूवल हुआ था उसमें जो बाधा डाले हैं, वो लोग डायरेक्ट मेरा नाम लेकर बोले हैं कि उसमें मुहावरी रहने की वजह से हम अब पेंडिंग रखे हैं बोल के। तो इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरी तरफ से इस जमात वालों को तकलीफ़ नहीं होना बोल के पिछले 22 तारीख को ही मैं राजीनामा दिया हूँ इस कमेटी को। हालांकि राजीनामा देना नहीं चाहिए था, मैं पहले इस कमेटी में नहीं था। मेरे भाई के इंतकाल के बाद अल्लाह बकर शुक्ली और मेटी के कहने पर मैंने हाँ बोला था। हालांकि दातरी मस्जिद का काम मैं 20 साल तक लड़कर वो जमात को पूरा हैंडओवर करके मैं वो जमात में भी नहीं हूँ, ये जमात में भी नहीं था। मैं पीछे से जो भी यहाँ काम रहता था मैं सिर्फ काम करते रहता था। तो मेरी वजह से वो डायरेक्ट बोलने के बाद मैं राजीनामा दिया हूँ। मैं राजीनामा देने के बावजूद भी अभी इनका काम चालू है, ऐसे ही दुश्मनी मेरे साथ है। आप राजीनामा तो मैं दिया हूँ, फिर जमात वालों के साथ आपका क्या है? इसलिए मैं हमीद मुशर्रफ साहब से, शकील सुतार साहब से, जितने भी कांग्रेस में जो घूमते हैं लीडर्स, जैसे रजाक वर्ती हैं, टपाल इंजीनियर हैं, बहुत से हैं, जमीर बख्शी हैं, शब्बीर जागीरदार है, बबलू पीरजादे हैं, अकरम माशाड़कर हैं, मैनो बिड़गे हैं, अल्ताफ पिटगे हैं, जमीर बांगे, आफ्ताब कादरी है, इदरूस बख्शी है। इन सब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कांग्रेस को वोट चाहिए या नहीं चाहिए बीजापुर में मुसलमानों का। ऐसी कमेटियाँ बहुत हैं। अगर हम तुम्हारे गिरेबान में तुम झाँको, अगर हम एक्शन टू रिएक्शन करेंगे तो आप बीजापुर के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मैं सब छोड़ के घर में बैठा हूँ, आप क्या करते करो बोल के।
लेकिन जो हमारे बाप दादा यहाँ अपनी कुर्बानी दिए हैं, ऐसे जगह अगर तुम हाथ डालोगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके केसेस कितने बेफाल्स हुए, आप कहाँ पर वक़्फ़ की ज़मीन बेच के खाए, ये सब मुझे काटना पड़ेगा। अब 4 दिन का तुमको टाइम देता हूँ मैं। उसके बाद भी अगर तुम इधर हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। कांग्रेस की जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको आज ही जाना गुजारिश करता हूँ कि जो भी ये आलमगीर का मसला चल रहा है, अगर आपको कांग्रेस की वोट चाहिए तो ये मसले को हल करो, नहीं तो हम हमारा रास्ता देखते हैं आगे। अभी मैं छोड़ के बैठा था, मैं अभी ये आलमगीर के मसले की वजह से मुझे फिर राजकीय में आना पड़ेगा। मैं जाऊंगा MIM तो जाऊंगा, BSP तो जाऊंगा, किधर तो जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे कौन भी पूछना नहीं। 4 दिन में इसका मसला हल करो। जितने भी आप अब दिल्ली, अब जो बेंगलोर रेस्टोरेंट में मैं प्रेस मीट किया था, उसके अंदर उस्ताद के टाइम पर जो मैं मसला बोला था ना, वो उसकी वजह से हुआ है ये। तो मैं राजीनामा तो दिया हूँ, आपको भी एक कॉपी अभी मैं देता हूँ। 22 तारीख को ही राजीनामा दिया हूँ मैं। मुझे क्या है, जमात में रहने से मुझे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जो भी मैं बीजापुर के बहुत से मस्जिदों के खिदमत करते रहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, और ये तो मेरा पैदाइशी जगह है। अभी देखो हमारे सकाफ रोजा, ये अथनी गली, ये जितना भी हमारा ग्रीन पार्क एरिया है, तब मस्जिदें कम थे। थोड़े मसलक के अकायद के मामले के अंदर सब लोग अपनी अपनी मस्जिदें अलग अलग बनाकर सब अपने हाल में खुश हैं। हमारे मोहल्ले में अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा दीनी माहौल है, इसको ख़राब करने की कोशिश मत करो। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल आ रहा है, अभी कल से पर्सनल चालू हो रहा है। अब वो शकील बाग मारे कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब पर्सनल आ रहा है, जैसा कि अभी आलमगिरी के बाजू में जो उन्होंने शेड मारे हैं, वो आलमगिरी वाले बोल रहे हैं कि वो आलमगिरी की जगह है। अब उसको निकालने के बारे में एप्लीकेशन देंगे। फिर वो बस स्टैंड के सामने जो होटल है वो ASI में है बोल रहे हैं। अब ये पर्सनल चालू होता है, इसके लिए किसी की भी पर्सनल इसमें जाने का नको, किसकी भी पेट को लात मारना नहीं। तो शकील से भी हमारी गुजारिश है कि वो भी इस मामले में थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जमात वालों से भी हमारी गुजारिश है कि पर्सनल मत जाए, वो भी हमारा ही लड़का है। कोई गलती इत्तेफाक से हो जाती है, आपस में बैठ के मसला हल कर लो, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಆಲಮಗಿರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 8 ದಿವಸದಿಂದ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿದ್ದು? ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಮಾತದ ಏನು ಜನ ಅದಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೀನಿ. ಆ ಮಸೂತಿಯಾಗ ಮದರ್ಸಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಆಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವ, ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ 3 ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಆ 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾ ಶಾಬಾದಿಂದ 2 ಲೋಡ್ ಫರ್ಸಿ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಕುರ್ಬಾನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮ್ಯಾಗ ರೋಜಾ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಚಾಲೂ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಲಮಗಿರಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ದಾಗ. ಯಾರು ನೋಡ್ಯಾರ, ಇವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾರೇ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಆಗು ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದು ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ಅದ ಹುಡುಗರು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಗಮನಿಸಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲಮಗಿರಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಮಾತ್. ಯಾರೇ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ದುನಿಯಾದ ಮಂದಿ ದಿನ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ಇನಾಮದಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದಾರಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇವರು ಕಪಿಲ್ ಮಹಬೂಬ್ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇವ ಆರಿಫ ಮನ್ಗುಳಿನೂ ಹಾಕ್ಯಾನ, ರಜಾಕ್ ಮೇಟಿಯವ್ರು ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾವು?
ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನಿಂದ, ನಾ ಅಂತೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಕಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೇನದ ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು, ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ. ನಾ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ದವರು ಮೊನ್ನೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಏನೇನದ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಏನದ ನೋಡಪ್ಪ ಬಗೆಹರಿಸು, ಬರೀ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ. ಅವರು ಏನು ಬಳಗದ, ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಅದಾರ, ಮೈನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದಾರ, ಅವರು ಇವರು ನಮಗೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮನ್ಗೋಳಿ, ಇವರು ಸೋಮೋಟೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಏನು ನಾಯಕರ ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಗಣ್ಯಾರ ಅದಾರ, ಎಂ ಸಿ ಮುಲ್ಲಾ ಅದಾರ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही इस कमेटी को टारगेट किया गया है, लेकिन जबकि शकील बाग मारे आरटीआई में डालकर बात कर रहा, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी निकाले वहाँ पर। हाँ, कमेटी का क्या रिनोल हुआ है, नहीं हुआ है। बाग मारे एक मोहरा है, खेल किसी और का है. बाग मारे सच्चे भी हो सकते हैं, मैं नहीं बोलता नहीं कि बोले तो मुझे गलत इल्जाम मैं नहीं लगा सकता उनके ऊपर, कि बोले तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं. उन्होंने कहीं उनको जाकर कंप्लेंट किया है हॉल के ताल्लुक से, भाड़ा वहाँ पर 25,000 लिया जा रहा है, गरीब वगैरह लोग कंप्लेंट करने के बावजूद वो देखो कत्ते भाड़ा ले रहे हैं, कत्ता दे रहे हैं, उसका खर्चा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑडिट है और इसकी जो इंक्वायरी है उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ. ये बिल्कुल दिमाग में जो भी इंक्वायरी है होने दो, लेकिन जिस तरीके से ये लाखों करोड़ों का घपला है, ये बात जो आप बोल रहे हैं मेरे हिसाब से सरासर झूठ है. ये जमात के लोग गरीब नहीं थे, गरीब मस्जिद आबाद करने से पहले गरीब थे, लेकिन आप साहिब माल हैं, किसी को मस्जिद का खाने की ज़रूरत नहीं है. आने वाले दिनों में हमारी मस्जिद की मीटिंग हुई थी एक महीने पहले, अभी कमेटी बन के आ रही थी. हमारा आलमगीर की तरफ से एक एजुकेशन सोसाइटी और खबरस्तान को जगह ये लेने का अभी ये हमारा लोन भी क्लियर हुए, थोड़ा बहुत बचा रहेगा. अभी आने वाले पैसों से हम ये करने का इरादा करें. अब मोहल्ला छोटा था तब, घरा कम थे, अब बाकी के जो घरा बने उनको भी बुलाते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं जमात के अंदर कि छोकरंदा के अंदर कैपेसिटी है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने मसला का अपने अकायद के हिसाब से अलग अलग मस्जिदा बना लिए, तुम्हें कर लो, हमें तुमने दखल नहीं देते. तुम्हें यहाँ को दखल देने की कोशिश करे तो हमें तुमने अटैक करने वाले, हमें पुलिस कंप्लेंट भी देने वाले, लोकायुक्त को लिखने वाले, सब करने वाले. हमें ये कौम का है, हम आबरी यूँ करे बाद में नको मारो, अभी सीधा कर लो.